हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और इस टाइम पे ठंडियों के मौसम में आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि आपको उसी के बारे में बताया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट भर्ती के बारे में, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा कैंट भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप फॉर्म को आवेदन कैसे करेंगे, किस प्रकार से फॉर्म को आवेदन करेंगे। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा फॉर्म कितने पदों पर निकाला गया है, कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को आवेदन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर हाइट एलिजिबिलिटी क्या आपकी होनी चाहिए, कैसे फॉर्म को आवेदन करेंगे, क्या क्या दस्तावेज होनी चाहिए, सारी कुछ जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। बस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहेगा। आप सभी को सारी जानकारी दी जाएगी, वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहेगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट भी आप सभी के क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पे फ़ोटो गैलरी के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल छोटी से छोटी आपको जानकारी, ताकि मिस ना कर पाएँ, छोटी से छोटी जानकारी लेकर सारी जानकारी आप सभी को बताई जाएगी। पहले स्पोर्ट्स देख पा रहे होंगे, इवेंट सेलिब्रेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आगे आपको बता दिया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्कशॉप आपका है, और दूसरा प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पे काम दिया जाएगा। और एजुकेशन एजुकेशन यहाँ पे फैसिलिटी आप देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आप सभी को दोस्तों सारी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या निर्धारित की गई है, कहाँ पे फॉर्म को आवेदन करना होगा, सारी जानकारी दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। पहले वीडियो को आप कंप्लीट वॉच तो कर लीजिए, तभी सारी जानकारी आप सभी को मिल पाएगी। तो बिना टाइम गवाए चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर लेके चलते हैं। वहीं पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी जाए, तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन नेम जो आपका होगा वो आर्मी पब्लिक स्कूल है, यानी कि एपीएस आगरा के यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन नेम है आपका। पोस्ट नेम यहाँ पे एलडीसी, यूडीसी, हेड क्लर्क। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे अलग अलग पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैरामेडिक्स और यहाँ पे अटेंडेंट के पदों पर भर्ती आपकी आई हुई है। कैटेगरी एपीएस है, यानी कि आपको बता दिया जाए आर्मी पब्लिक स्कूल है दोस्तों। और यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्टों पर भर्ती आपकी आई हुई है ऑल इंडिया। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्म को जॉब लोकेशन जो आपकी होगी ऑल इंडिया की किसी कोने में आपकी लग जाएगी। सैलरी के बारे में आपको बता दिया जाए नॉर्मल, सबसे पहले छोटी जानकारी आपको दे दी जाए शुरू शुरू में, तो 16,800 रुपये से यहाँ पे 28,100 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में शुरुआती वेतन आपको दी जाएगी। यहाँ पे अप्लाई मोड के बारे में आपको बता दिया जाए, यानी कि फॉर्म को किस प्रकार से आपको अप्लाई यानी कि आवेदन करना होगा। तो ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी होगी indianarmy.nic.in है दोस्तों। और यहाँ पे अलग अलग जानकारी भी आप सभी को प्रोवाइड कराई गई हैं। सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, कितने पोस्टों पर भर्तियाँ आई हैं, पोस्ट नेम क्या हो आपका होगा वो बताया जाएगा। सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में बताया जाएगा, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए एलडीसी के पोस्ट पर और यहाँ पे यूडीसी के पोस्ट पर आपकी भर्ती आई हुई है। हेड क्लर्क के पदों पर यहाँ पे भर्ती आपकी आई हुई है। पैरामेडिक्स के पदों पर भर्ती आपकी आई हुई है। अटेंडेंट के पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है। टोटल यहाँ पे 5 पोस्टों पर भर्तियाँ आपकी आई हुई हैं। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, तो वैकेंसी डिटेल्स अभी निर्धारित नहीं की गई है। कहने का मतलब ये है कि अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। अभी शुरू में आपको सबसे पहले छोटी से छोटी जानकारी दे दी जाए, ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप वीडियो के साथ अगर लास्ट तक बने रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको नॉर्मल से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर सीधे ही ले चल के लास्ट डेट या ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट बता देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले छोटी से छोटी जानकारी तो आपको मिल जाए, फिर आगे बताते हैं। तो अप्लाई मोड यहाँ पे आपको बता दिया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर आपका जो होगा वो ऑल ओवर इन इंडिया होगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी आपकी जॉब भी लग सकती है। एग्ज़ाम सेंटर भी आप इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। और यहाँ पे आइए आगे बात कर ली जाए सैलरी के बारे में, यानी कि पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सैलरी यहाँ पे 16,800 रुपये से 28,100 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी, वो भी शुरुआती वेतन।
और आपकी जो पेमेंट इसमें ये नहीं है कि 16,800 रुपये से 28,000 के बीच में ही आपकी पेमेंट रहेगी। ये शुरुआती वेतन है आपकी 7वें लेवल का 7वें लेवल के आधार पर आपकी 81,100 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी भी बढ़ा के कर दी जाएगी। आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा कि सैलरी का पूरा सारा कुछ डिटेल्स भी दिखाया जाएगा, वो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे आइए बात कर ली जाए एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो होगा यूआर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगने वाला है। एससी एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी 250। कहने का मतलब ये है कि जनरल यूआर ओबीसी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, कहने का मतलब ये है कि मेल से लेकर फीमेल तक सारे कैंडिडेटों का सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये लगेगा। यहाँ पे आप सभी को ये बता दिया जाए। पेमेंट मोड के बारे में आपको बता दिया जाए। पेमेंट को जमा कैसे करना होगा, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पेमेंट भी जमा करनी होगी। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पे सबसे पहले आपको जनरल के बारे में बताया जाएगा। तो जनरल की एज 18 से 40 वर्ष, ओबीसी की एज 18 से 43 वर्ष, एससी एसटी की एज 18 से 45 वर्ष। और यहाँ पे आपकी जो एज ऑन एज में काउंटिंग होगी वो 3 फरवरी 2025 से की जाएगी दोस्तों। एज रिलैक्सन यानी कि एज में छूट के बारे में आप सभी को बता दिया जाए। तो एज में छूट जो आपकी होगी वो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को, ये सब आप सभी को पता ही है दोस्तों कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को एज में छूट दिया ही जाता है। तो यहाँ पे जो एससी एसटी कैंडिडेट की छूट है वो 5 वर्ष की छूट मिलेगी उनको, आपको ये तो पता ही है। ओबीसी कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में। तो हाइट यहाँ पे मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट से जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट, और जो फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। रनिंग टेस्ट के बारे में बता दिया जाए तो मेल एंड फीमेल यानी कि ना ही महिला का रनिंग टेस्ट होगा ना ही पुरुष का। कहने का मतलब ये है कि ना ही मेल का ना ही फीमेल का यहाँ पर रनिंग टेस्ट बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया गया है। आर्मी पब्लिक स्किल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट, टोटल मार्क और यहाँ पे टोटल क्वालिफिकेशंस। तो रीजनिंग के टोटल जो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका होगा रीजनिंग का सब्जेक्ट जो आपका होगा टोटल 25 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपके 25 ही होंगे। न्यूमेरिकल जो आपका यहाँ पे होगा वो 25 क्वेश्चन का 25 मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन आपका होगा टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन का, यहाँ पे 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन का 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा। हिंदी से इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे यानी हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज के जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स यहाँ पे हैं, क्वेश्चन में भी 25 यानी कि 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन भी आएंगे। 100 क्वेश्चन के आपको टोटल 100 मार्क्स भी दिए जाएंगे दोस्तों, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपको टाइम बिल्कुल और बिल्कुल 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट आपको मिलने वाला है। आप बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए और हमारा एग्ज़ाम जो आपका होगा यानी कि एग्ज़ाम जो होगा आपका वो रिटन एग्ज़ाम होगा दोस्तों। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए फॉर्म को आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे। तो दस्तावेज के बारे में बता दिया जाए। फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो भी कक्षा 8वीं और 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के यानी कि कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो रिटन एग्जाम आपका होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इतना स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल मेरिट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात आइए कर ली जाए। तो सिंपल और सिंपल 10वीं और 12वीं के पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कुछ ऐसे पोस्ट हैं, और ग्रेजुएशन की भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट हैं यानी कि 10वीं और 12वीं के पास के लिए कुछ अलग पोस्टें हैं और ग्रेजुएशन के लिए कुछ अलग पोस्टें हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए फॉर्म को आवेदन करने के लिए पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन। तो पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन में आप सभी को बताया जाएगा LDC
यानी कि लोअर डिवीज़न कलर के पदों पर जो भर्ती आपकी आई हुई है, उसमें टोटल 12वीं के पास कैंडिडेट और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग में आपको बता दिया जाए कि हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में यहाँ पे 35 वर्ड प्रति मिनट आपको यहाँ पे कंप्यूटर में नॉलेज होना ही चाहिए। और यूडीसी के पोस्ट पर आइए बात कर ली जाए, यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क। तो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का भी नॉलेज आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आइए आगे बात कर ली जाए, हेड क्लर्क के पोस्ट पर जो भर्ती आई हुई है उसमें ग्रेजुएशन की आपको कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो उसमें छूट भी आप सभी को दी जाएगी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एलडीसी अटेंडेंट के पदों पर जो भर्ती आई हुई है उसमें सिंपल और सिंपल आप 12वीं भी पास हैं फिर भी आवेदन कर पाएंगे, वो भी किस सब्जेक्ट से, साइंस से आप पास किए हो तो ही आवेदन कर पाएंगे। आप साइंस से कंप्लीट किया होगा, अगर आपने 12वीं की परीक्षा साइंस से कंप्लीट की होगी तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। आइए इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट यानी कि ज़रूरी तारीख के बारे में बात कर ली जाए। इस भर्ती की जो शुरुआती डेट थी यानी कि रिलीज़ करने की जो डेट थी 19 जनवरी 2025 थी, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट भी 19 जनवरी 2025 है। लास्ट डेट के बारे में बताया जाएगा तो 3 फरवरी 2025 है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। और ये आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।